हो गया भैया, हो गया ना। मेरा हो गया, बोलना है आज क्या कहते हैं? सो हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, खांसी आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, और ये फेस का जो ये हुआ है वो छूट नहीं रहा है। हल्का छूट गया ना, लेकिन फिर भी 2-4 दिन लगेगा इसको ठीक होने में। तो बैठी हुई थी मैं, मछली सुखाए हुए थे तो उसी को क्या बोलते हैं देख रही थी। देख लीजिए इधर बैकग्राउंड में कैसे ईंट रखा हुआ है, तो वहीं पे जिसकी वजह से बैठे बैठे सोचा क्या वीडियो शूट करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मैं सोची कि कुछ लोगों का आंसर दे देती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूंगी जो कि मैंने जिस दिन मतलब घर जाने के लिए तय किया था, तो उसी दिन मैंने वो शूट किया था। और उसमें आप देखना कि किस तरीके से गली है और ऑटो वाला कैसे वहाँ मतलब लेके गया था और बोल रहा था कि छोड़ दूंगा चलो। फिर बोल रहा था घर में बैठने के लिए बोल रहा था। एक आंटी भी थी और एक वो था। तो पहले तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, लेकिन उसके बाद सोची कि मैं कैमरा ऑन करती हूँ, क्या क्या बोलेगा सुनूंगी। बाद में कई 5 मिनट बैठने के बाद में वो मतलब आया था, तो मैं 1 मिनट टाइप ऐसे शूट की थी, ज़्यादा नहीं की थी। तो उस टाइम में ऐसे भी दिमाग काम नहीं करता इंसानों का। तो मेरे को बहुत लोगों का बोलना ये है कि क्यों नहीं गए, जाना चाहिए था। तो मैं तो जाने के लिए ही निकली थी, लेकिन जाने के बाद मुझे ऐसा होगा बोल के नहीं पता था। काफ़ी ज़्यादा तो मेरे को एक तो ट्रैवल में उल्टी होता था, फिर बच्चा, फिर 2-2 बैग, और मतलब कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा था। और जाना तो मेरा फाइनली था। अगर वो ऑटो वाला उधर लेके भी नहीं जाता तो मेरे को मतलब मैं जाने के लिए हिम्मत भी करती। लेकिन जब ऑटो वाला मतलब स्टेशन छोड़ने के लिए मैं बोली, फिर थोड़ा दूर गया, फिर उसके बाद एक गली में घुसाया, बोला एक साइन करके आता हूँ, फिर वो चला गया। उसका इंटेंशन क्या था मुझे ये तो मालूम नहीं है, और सही था गलत था जो भी है, लेकिन मेरे मन में ना एकदम ज़्यादा खटक रहा था वही बात। और इसी वजह से क्या बोलते हैं मैं मतलब नहीं गई। मेरे को थोड़ा डर टाइप का लगा वहाँ पे, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि एक लेडीज़, फिर ऊपर से बैग, बच्चा है। तो एक मतलब मेरे को क्राइम पेट्रोल याद आ रहा था। सही बता रही, कितने क्राइम हो रहे हैं, तो वही सब सोच रही थी कि कितने क्राइम हो रहे हैं। कल के डेट पे मेरे साथ कुछ हुआ, लूटपाट हुआ, कुछ भी मतलब गलत होता है, तो मैं कैसे करूँगी ये सोच के ना मैं डर में बोली मेरे हस्बैंड आ रहे हैं मेरे को लेने के लिए, तो मुझे बस स्टैंड छोड़ दो। और बस स्टैंड एक ऐसा जगह था कि वहाँ पे गार्डन था एक, और माहौल बहुत ज़्यादा था। और वो जिस जगह में खड़ा कराया था उतना लोग नहीं थे, बस्ती ही था लेकिन उतना लोग नहीं थे। और जैसे ही वहाँ पे खड़ा कराया तो आप, मैं वीडियो प्ले करूँगी, आप लोग देखना। जैसे ही खड़ा कराया तो वो एक आंटी थी जो कि वीडियो में दिख रही है, तो वो, और पहले तो ऑटो वाला बोला घर तरफ बैठ जाओ, ऐसे बोला। तो कोई फर्स्ट बार, एक पहली बार देखे किसी ऑटो वाला को, फिर कैसे हम उसके घर में बैठने के लिए जाएं, आप लोग खुद सोचिए। तो मैं यही सोच के नहीं गई। बाद में दोबारा से बोला कि चलो घर तरफ बैठते हैं, फिर 2 मिनट बाद आके बोला घर तरफ चलिए, बैठ रही है, मैं 2 मिनट साइन करके आ रहा हूँ।
कहाँ से उसको कुछ काम था पता नहीं मेरे को। फिर मेरे को डर लगने लगा कि बार बार घर में बैठने के लिए घर तरफ क्यों बुला रहा है। फिर एक आंटी निकली और एक लेडीज और मतलब मेरे उम्र की एक लड़की निकली, शादीशुदा थी, मोटी मोटी थी। तो फिर वो बोली घर तरफ आ जाओ, बुलाई। तो आंटी को देख के ही मेरे को डर लग रहा था क्योंकि अजीब सी देख रही थी मेरे को, बच्चे को देख रही थी मेरे को तो मुझे लगा कि इनको शायद पता चल गया कि मैं अकेली हूँ, तो मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। हे नहीं बजाना रे। तो फिर क्या बोलते हैं, मेरे को लगा कि कुछ भी इधर उधर हो सकता है, तो मेरे को यहाँ से खिसक लेना ही बेटर है। तो मैं बोली मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, जल्दी से मुझे वहाँ छोड़ दो। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वहाँ से बस स्टैंड 1 किलोमीटर का रास्ता है। मैंने 1 किलोमीटर के लिए उसको 200 रुपये दिए और मैंने उससे रिटर्न भी नहीं लिया। वो बोल रहा था 100 रुपये दो। मैं बोली नहीं 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 रख लो, नहीं। मैं चाहती थी कि वो जल्दी से पैसे ले और मेरे से नज़रों से दूर हो जाए। मेरे को इतना डर लग रहा था। फिर बाद में जो सामने वाला व्यक्ति साइन करके आ रहा हूँ बोल रहा था हे नहीं बजाना रे। तो वही व्यक्ति नहीं आके दूसरा व्यक्ति छोड़ने के लिए आया। तो फिर मैं उसको बोली भी ऑटो में कि हो गया भैया ऐसे करके। तो बाद में वो बोला ठीक हो गया, साइन करने जा रहा है, ऐसा कुछ बोला। तो मैं वीडियो में ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही वीडियो ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यही रीज़न था। और मैंने उस टाइम में मेरे 2-3 फ्रेंड जो यूट्यूबर हैं और 1-2 ऐसे ऑडियंस हैं, तो उनको भी कॉल की, पूछी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं तुम्हारा जाना अभी सही नहीं है, अकेली तुम मत जाओ, खतरा है अभी। धीरे धीरे करके बीतता गया, टाइम बीतता गया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब जा रहे हैं बोल के निकले, वो मुँह उठा के घर आना भी सही नहीं था। तो मैं सीधा इसीलिए थाने में गई। तो बहुत लोगों का बोला ये है कि थाने क्यों गई, ये हो गए। तो जो ऐसी गलत धारणा रखते हैं, सोच रखते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के वजह से औरतें आगे बढ़ नहीं पाती, अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं पाती, चुप के दब के रह जाती हैं, तकलीफ़ सहती हैं, क्राइम सहती हैं। अगर गुनाह से करने वाला जितना गुनहगार होता है, तो गुनाह सहने वाला उतना गुनहगार होता है। और अगर हम सहते हैं तो भी हमारे लिए गलत होता है। तो सभी लोग यही बोलते हैं ना, जब हम तकलीफ़ में बोलते हैं तो सब लोग बोलते हैं कानून की मदद लो। और मेरे तो पहले से स्टार्टिंग से पुलिस केस हुआ, फिर शादी हुआ, फिर कानून ये सब पुलिस ये सब मतलब स्टार्टिंग से हुआ है। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और जाना भी चाहिए, क्योंकि जो भी है लीगल एक्शन लेना चाहिए। ऐसे ही सुझाव सॉल्व तो कितना आदमी कर लेते हो जाता है, लेकिन लीगल एक्शन लेने से क्या होता है, आपके पास प्रूफ रहता है और आप हक से अपना लड़ाई लड़ सकते हो। तो मैंने भी, मेरे को जो सही लगा मेरे लिए, मैंने भी वही किया जो मेरे लिए राइट था। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही बताना था इस वीडियो में आप लोगों को। मैंने काफ़ी दिनों से सोचा था कि वीडियो बताऊंगी मैं क्यों नहीं गई थी। तो आप लोग खुद देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। वहाँ का माहौल देख लीजिएगा, कितना गली था, बस्ती था, उसको वहाँ पे क्या साइन करना था मेरे को ये समझ, और बार बार घर में क्यों बुला रहा था मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी समझ में गलती हो गई या उसकी थिंकिंग गलत थी, ये मैं तो नहीं जानती। मैं उसको गलत भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे वो सही नहीं लगा। जिस कंडीशन में मैं थी, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती थी उस टाइम। तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से जाना ही सही है, तो मैं इसीलिए रिटर्न चली आई और मैं नहीं गई। बस वही रीज़न था। और आप लोग समझ सकते, बैग लेके बच्चा लेके बस में जाती, तो मैं इसीलिए ऑटो में जा रही थी। फिर ऑटो में ये सब होता है तो इंसान को थोड़ा उस टाइम में अच्छे इंसान पे भी डाउट जाता है, क्योंकि हम अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। तो उस टाइम में हम हर लोग दूसरों पे तुरंत लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन मैं सोची कि ज़माना ख़राब है तो मुझे यकीन नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए जो सही लगा मुझे, मैंने वही किया और मैं रिटर्न आ गई। तो बस यही रीज़न था। जिसको समझना होगा वो लोग समझ जाएंगे, और जिसको नहीं समझना होगा तो मंदबुद्धि होंगे, क्योंकि अब नहीं समझना व्यक्ति को तो कितना भी आप समझाओ कोई समझ ही नहीं सकता। तो ठीक है, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक पहुंच जाए कि ऐसे ऐसे सिचुएशन भी हमारे साथ आते हैं, होते हैं। और वो ऑटो वाला को डाउट मेरे को इसलिए भी हुआ था क्योंकि मैं जब जा रही थी तो मैंने हल्का सा वीडियो शूट किया, तो शायद उसी टाइम में उसको समझ आ गया था कि ये कहीं मतलब अकेले जा रही है या घर छोड़ के जा रही है, जो भी है।
तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धूप की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वीडियो कैसे शूट हुआ है अभी मुझे नहीं पता। तो ठीक है, बाय बाय दोस्तों।